नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में फिर सुप्रीम कोर्ट में एक रिट गई है आरक्षण। हमारे देश में आरक्षण इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है वह और राजनीतिक मुद्दा है। वो समय समय अनुसार हवा लेता रहता है। उसको सरकार हवा देती है, सरकार के नेता हवा देते हैं, सारी राजनीतिक क्षेत्रीय पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां हवा देती रहती। आखिर क्यों? उसके साथ साथ समाज के जो लोग हैं आरक्षण की तरह तरह की बातें करते हैं, क्योंकि हमारे देश में सबसे पहले तो ये मौलिक अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है आरक्षण। लेकिन इसमें बातें दो तरह छिड़ती हैं। एक तो आरक्षण नहीं होना चाहिए तो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। तो मैं एक बार फिर, मैंने इसके पहले भी एक अपना वीडियो बनाया था, कुछ बात की थी, लेकिन आज फिर मैं इस विषय में बात करूंगा। आरक्षण आर्थिक आधार पर किस प्रकार होना चाहिए और सामाजिक आधार से क्यों होना चाहिए। तो जो बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि आरक्षण जो है जातिगत है, वह निश्चित ही जातिगत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है। लेकिन समाज के कुछ वर्ग के लोग हैं, उन बातों को समझते नहीं हैं या समझना नहीं चाहते हैं, या लोग उनको समझाते नहीं हैं, या लोग ये कसम खाए हुए हैं कि हम इन बातों को नहीं समझेंगे और हम अपनी ही बातों को रखेंगे। तो सबसे पहले जो ये बोलते हैं कि व्यक्तिगत जाति के लिए आरक्षण है, ये बिल्कुल गलत है। व्यक्तिगत जाति के लिए आरक्षण नहीं है, ये पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण है। तो पिछड़ी जातियां एक क्राइटेरिया है, उसके अंदर सब क्राइटेरिया में सब कास्ट आती है, यानी ओबीसी पिछड़ी जाति एक क्राइटेरिया है। फिर इस क्राइटेरिया में आने वाली कौन कौन सी जातियां हैं, आरक्षण उनको है। तो जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं कि इन जातियों को आरक्षण क्यों दिया जाए जाति के अंतर्गत, तो वह लोग आरक्षण का विरोध ना करें। उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि पिछड़ी जातियों के लिए, पिछड़ी जातियों का जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में अपनी अगड़ी वाली जाति को पिछड़ी करा लो, आरक्षण ले लो। क्यों? बुराई इसमें क्या चीज़ है? संवैधानिक अधिकार है कि पिछड़ी जातियों, अब पिछड़ी का मतलब ये होता है वो दो तरफ से पिछड़ा हो सकता है, या तो आर्थिक पिछड़ा हो सकता है या तो सामाजिक पिछड़ा हो सकता है। तो आर्थिक आधार पर आरक्षण तब देने की बात कही जाती है कि जब व्यक्ति की जो सामाजिक असमानता है आर्थिक आधार पर हो, तो उसको आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए। लेकिन हमारे भारत देश में जो आरक्षण है जातिगत पिछड़ी जातियों के अंतर्गत आने वाली जातियों के लिए है। इसलिए जातिगत आरक्षण है क्योंकि भारत देश में जाति के अंतर्गत ही ऊंच और नीच का प्रावधान है। यानी कोई व्यक्ति माँ की कोख से जैसे ही जन्म लेता है, वह कोख निर्भर करती है व्यक्ति ऊंची जाति का है या नीची जाति का है। तो नीची जातियों को इसलिए दिया गया है, यह शोषित, गरीब, कुचली, दलित जातियां हैं जिनको आज से 2000 साल पहले सारे अधिकारों से वंचित किया गया था। तो उन अधिकारों को आरक्षण के तहत प्रदान करने का एक संवैधानिक अधिकार है। तो आखिर उन लोग वो क्यों विरोध करते हैं? वही लोग आरक्षण का विरोध करते हैं जो लोग पिछड़ी जातियों को शूद्र बना करके, शूद्र और अति शूद्र बना करके 2000 साल पहले अपने गुलाम बना कर रखे थे। उन जातियों को गुलाम बना करके रखा था। आज उनको संवैधानिक रूप से गुलामी उनकी खत्म हो गई है, लेकिन अब वो बहुत रूप से पिछड़े हुए, आर्थिक भी पिछड़े हैं वो लोग और सामाजिक भी पिछड़े हुए हैं। लेकिन यह बोला जाता है कि इनको आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए। तो आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का मतलब यह है कि मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है। यह लोगों की थ्योरी है, लेकिन डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस थ्योरी के कंसेप्ट को लेते हुए मनुष्य को समानता स्थापित करने के लिए सामाजिक सम्मान बहुत जरूरी होता है। लेकिन हमारे देश में अगर कोई पैसा वाला है लेकिन जाति से नीचा है, तो वह जाति का नीचा ही बोला जाता है, वो ऊंची जाति का नहीं बोला जाता। तो जब आप जातियों की असमानता स्थापित कर रखा है, तो जातिगत आरक्षण में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करनी है तो सामाजिक असमानता को मिटा देनी चाहिए। कोई किसी भी जाति का व्यक्ति नहीं होना चाहिए
कोई जाति से ऊंच नहीं होना चाहिए, कोई जाति से नीच नहीं होनी चाहिए, तब आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रस्ताव सही साबित होता है। लेकिन जो लोग सामाजिक आधार पर आरक्षण का विरोध करते हैं, वो जातियों को ख़त्म करने के लिए बात नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करते हैं इस बात की कि आरक्षण ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन आरक्षण ख़त्म कर दिया जाए, आर्थिक आधार पर लागू किया जाए। लेकिन वह लोगों को मैं ये बात का अनुरोध करता हूँ कि आप लोग जाति आरक्षण का विरोध करते हैं, लेकिन जातियों को ख़त्म करने के लिए रिट क्यों नहीं दायर करते हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई क्यों नहीं करते हैं? बताया जाता है कि अगर ऐसी रिट जाती तो उसको खारिज कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान करना है तो मंदिर में जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए, घोड़ी चढ़ने में किसी नीच जाति के आदमी को नहीं रोकना चाहिए। लेकिन भारत देश की इतनी बेशर्मी है कि हद पार कर चुके हैं उच्च जाति के लोग कि सबसे पहले तो समाज को 2000 साल से गुलाम बनाया, संवैधानिक अधिकार उनको प्राप्त हो रहे हैं आरक्षण के तहत, तो बोलते हैं कि इनको आर्थिक आरक्षण मिलना चाहिए, सामाजिक जाति के हिसाब से नहीं। तो जब आप आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करते हैं तो आप सामाजिक आधार पर सम्मान कैसे देते हैं? अगर एक ग्राम पंचायत का जो सरपंच होता है, ग्राम प्रधान होता है, वो नीची जाति का है और ऊंची जाति के आदमी से बहस करने लगता है, उसकी गलतियों को अवगत कराता है, तो वो ऊंची जाति के लोग यह बोलते हैं कि क्या तू तो नीची जाति का है, आज से प्रधान हो गया या विधायक हो गया, तू हमसे इतना ऊंचा बोलेगा। यानी उसके ऊंचे पद को भी रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता उसकी जाति के अनुसार, और उसको जाति को टारगेट किया जाता है। तो क्या ये आरक्षण गलत है? आप खुद नहीं सुधार करना चाहते हैं और आर्थिक आधार पर बार बार आर्थिक आधार पर बात होती है। अब दूसरी बात मैं करूंगा, प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व यह होता है कि जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाता है, यानी कि आरक्षण के साथ साथ जनसंख्या प्रतिनिधित्व निर्भर करता है कि किस प्रकार कौन किस वर्ग किस जाति के लोग किस संख्या में है, उनको उनका उसके अनुसार वहाँ पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन वहाँ पर भी लोग विरोध करते हैं, इसी के लिए जाति जनगणना कराने की सिफारिश की जाती है, लोग उसका कोई समर्थन नहीं करता। लेकिन लोग बोलते हैं, जो इन बातों को मुद्दा उठाते हैं तो बोलते हैं कि ये जातिवादी हैं। तो मैं इसकी बात बताऊंगा कि ओबीसी SC ST का जो आरक्षण है 49.5% है, यानी पूरे भारत देश में जो जातियों का डिवाइडेशन है, जनरल OBC SC ST, तो OBC SC ST पूरी भारत देश की जनसंख्या में 85% है, जनरल जातियों की कैटेगरी में आने वाले 15% है। अब 49% रिजर्व कर दिया गया OBC SC ST के लिए, यानी कि 85%, या ये कहा जाए कि 85 लोगों के बीच में 49 रोटियां हैं खाने के लिए। 85 लोगों के बीच में 49 रोटियां खाने के लिए हैं, वो रोटियां खाएंगे। लेकिन 15% लोगों के बीच में 50.5% रोटियां हैं, और वो जो 50.5% रोटियां हैं 15% के लोगों के बीच में, वह इतना रोटियां खा रहे हैं फिर भी पेट उनका नहीं छक रहा है, और वह यह बात कहते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो क्या यह गलत है या सही है? प्रतिनिधित्व संख्या के अनुसार जिनका ज़्यादा है उनको अधिकार कम प्राप्त हो रहे हैं, उनका विभागों में प्रतिनिधित्व कम है, जो संख्या में ज़्यादा हैं उनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये गलत नहीं हो रहा है कि जो संख्या में कम है वो लोग प्रतिनिधित्व में ज़्यादा हैं, जो संख्या में ज़्यादा है उनका प्रतिनिधित्व कम है? यह अनुपात क्यों नहीं बराबर बैठ रहा? यह अनुपात इसीलिए नहीं बराबर बैठता कि पिछड़े लोग पिछड़े ही हैं, वो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, वो अपने आप को आगे नहीं आ पा रहे, वो अपनी संख्या को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे आपके, लेकिन आप लोग उनसे ज़्यादा हक और अधिकार खा रहे हैं, लेकिन और आप ही को दिक्कत होती। आखिर ऐसा क्यों? ऐसे सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता है। यह सामाजिक ईर्षा द्वेष भावना है। सबसे पहले तो जातीय असमानता की भावना है, उसके बाद ऑलरेडी ज़्यादा खा रहे हैं फिर भी आपको दिक्कत है, उसके बाद जो न्यायपालिका में बैठा हुआ न्यायाधीश है वो कोलिजियम प्रणाली के द्वारा जाता है। कोलिजियम एक व्यक्तिगत एक विशेष जाति का व्यक्तियों का समूह है जो असंवैधानिक है, वो वहाँ लोग आरक्षण के बाद विरोध करते हैं, आरक्षण पर फैसला देते हैं। आरक्षण से बैठा हुआ न्यायाधीश आरक्षण में फैसला क्यों दे रहा है, यह भी एक सवाल है। कोलिजियम प्रणाली में वह अपने मन मुताबिक
न्यायाधीश बनते हैं, जातिगत आधार पर न्यायाधीश बन करके जातिगत आरक्षण का विरोध करना कितना न्याय संगत है, यह मेरे कमेंट बॉक्स में आप बताएं। और मैं दोस्तों अपील करता हूं कि मानव सभ्यता का बहुत विकास हो चुका है, मर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी प्रतिक्रिया देने की कोशिश करें और पुख्ता प्रमाणों के साथ अपनी बातों को किसी के सामने पेश करने की कोशिश करें, बहुत अच्छी बात होगी। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।